नमस्कार मित्रों, सक्सेस बाय चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी मित्रों, पेट 2022 को के संदर्भ में हम करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं। एक अच्छे कंटेंट है। आज गृहस्था चालीसा के नाम पर ये 40 प्रश्नों की एक श्रृंखला है। एक अच्छे कंटेंट और इम्पोर्टेंट तथ्यों का संकलन है और ऐसा उम्मीद किया जाता है कि आई एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। चीता को लुप्त घोषित किया गया। ए 1952, बी 1948, सी 1960, डी 1978। तो याद रखिएगा आपका आंसर होगा ए 1952। याद रखिएगा, चूंकि यह ज्यादा और भी महत्वपूर्ण जाता है, चूंकि नामीबिया से 8 चीता आया है। कितना चीता आया है? नामीबिया से कुल 8 चीता आया है। अगर आपसे पूछा गया नामीबिया से कितना चीता आया है तो आप कहेंगे 8 चीता आया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में होना है। ए भारत, बी जापान, सी इटली, डी अमेरिका। तो आपका जो आंसर है इसमें मुझे उम्मीद है कि आप सही लगा रहे होंगे। ए भारत, 2023 का G20 शिखर सम्मेलन भारत में होना है। कह रहा है कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है, वो कितने फीट ऊंची है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितना फीट ये ऊंचा है। तो आपका जो प्रॉपर आंसर है ए 30 फीट, बी 40 फीट, सी 28 फीट, डी 20 फीट। तो आपका जो आंसर है सी 40 फीट, सॉरी सी 28 फीट, 28 फीट ऊंचा आपका सुभाष चंद्र बोस का जो प्रतिमा है वो लगा हुआ है सेंट्रल विस्टा में। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत किस जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ए बनारस, बी उज्जैन, सी हरिद्वार, डी प्रयागराज। तो इसमें जो राइट आंसर है हरिद्वार को पहला स्थान मिला है। किसको पहला स्थान मिला है? हरिद्वार को पहला स्थान मिला है। ये आप एक अच्छे कंटेंट है, इसी से पूछा जाएगा सारा क्वेश्चन। यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग में कौन से शहर शामिल हैं? ए त्रिशूर, बी नीलांबूर, सी वारंगल, डी उपयुक्त सभी। तो आपको उपयुक्त सभी यानी त्रिशूर भी शामिल है, नीलांबूर भी शामिल है, वारंगल भी शामिल है। इस प्रकार से आंसर आपका क्या होगा? डी उपयुक्त सभी। तीनों के तीनों जो है शहर शामिल किए गए हैं। स्वयं का इंटरनेट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो आपका जो इसमें आंसर होगा वह आंसर होगा सी केरल। केरल राज्य जो है पहला ऐसा राज्य है जो स्वयं का अपना इंटरनेट शुरू किया है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम, यहाँ देखिएगा, देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ स्थापित हो रहा है? तो ए बिहार, बी उड़ीसा, सी असम, डी मणिपुर। तो याद रखिएगा यह जो स्थापित हो रहा है ए बिहार में हो रहा है और फाल्गु नदी के किनारे हो रहा है। किस नदी के किनारे हो रहा है? फाल्गु नदी के किनारे हो रहा है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का थीम है, यानी कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड हुआ था, उसका थीम क्या है? ए करे योग रहे निरोग, बी एक देश एक योग, सी योग देश की धरोहर, डी मानवता के लिए योग। तो इन चारों ऑप्शन में जो आंसर करेक्ट है वह है डी मानवता के लिए योग। हो सकता है आपसे इस थीम को पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। ए लोथल, बी कालीबंगा, सी मुंबई, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है ए है लोथल। लोथल को बनाया जा रहा है यह, और ये हिस्टोरिकल प्लेस भी है हड़प्पा कालीन। गूगल द्वारा यातायात डेटा जारी करने वाला पहला राज्य है। ए पुणे, बी बंगलौर, सी मुंबई, डी औरंगाबाद। तो इसमें जो एक्यूरेट आंसर है वह है डी औरंगाबाद। 11वां, समुद्र में तैरता हुआ एक शहर किसे कहा गया है? आईएनएस विक्रांत, बी आईएनएस विशाल, सी आईएनएस विक्रमादित्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अभी ये आईएनएस विक्रांत ही है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक युद्धपोत है जिसे शामिल किया गया है नौसेना में। किसको क्या किया है? नौसेना में शामिल किया गया है। और ये जो कोड था यह कोड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित होनी है? ए कश्मीर, बी लद्दाख, सी मणिपुर, डी नागालैंड। तो जो आपका आंसर है वो बी है, लद्दाख में।
याद रखिएगा, मैं बहुत क्विक रिवीजन करा रहा हूं ताकि इसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां स्थापित हो रहा है? ए तेलंगाना, बी आंध्रा, सी तमिलनाडु, डी गोवा। तो भारत का जो पहला वन विश्वविद्यालय है, यहां आप देख रहे हैं जो पहला वन विश्वविद्यालय है वह तेलंगाना में स्थापित होने जा रहा है। चौथा, वैदिक तारामंडल, कह रहा वैदिक तारामंडल जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? धार्मिक स्मारक है, कहां पर स्थित है? ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसमें से आपका जो आंसर है वह आंसर बी है, पश्चिम बंगाल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब तक भारत में कुल कितने हाथी रिजर्व हैं? ए 20, बी 49, सी 32, डी 17। याद रखिएगा, ये हाथी रिजर्व की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हाथी रिजर्व की बात कर रहा है। तो ये इसका आंसर है 32। इसका क्या आंसर है? 32। निम्न में किस स्वतंत्रता संग्रामी के घर को ब्लू प्लैक का सम्मान मिला है? ब्लू प्लैक का सम्मान मिला है। ए दादा भाई नौरोजी, बी ऊधम सिंह, सी मोतीलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है ए दादा भाई नौरोजी। 17वां क्वेश्चन है, अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए? अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए? तो आपका आंसर है ए 55, बी 75, सी 44, डी 34। तो आपका आंसर है 75। कुल 75 रामसर स्थल स्थापित किए गए हैं। अब रामसर स्थल से कई बार क्वेश्चन आता है, हमने 2 क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है कि रामसर जो शहर है, रामसर जो शहर है वो कहां पर स्थित है? ए ईरान, बी इराक, सी भारत, डी रूस। तो वह कहां पर है? ईरान में है। देख, वह कहां पर है? रामसर शहर ईरान में है। रामसर संधि कब हुई थी? ए 1971, बी 1952, सी 1947, डी 1966। तो याद रखिएगा 1971 को हुई थी। रामसर संधि कब हुई थी? 1971 को हुई थी। विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है 2 जून, बी 2 फरवरी, सी 2 अगस्त, डी इनमें से कोई नहीं। उसमें आपका आंसर है बी 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी है, वो कौन सी राष्ट्रपति हैं? उनका क्रम क्या है? ए 14वां, बी 15वां, सी 16वां, डी 18वां। तो आपका जो आंसर है बी 15वां है। कितना है? 15वां है। हामिद भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति में कौन से, इनका नंबर क्या है? 14वां उपराष्ट्रपति हैं। ये कह रहा है कि इनमें मतलब कि ए कौन है 14वें उपराष्ट्रपति? ए हामिद अंसारी, बी राजनाथ सिंह, सी सत्यपाल मलिक, डी जगदीप धनखड़। तो आपका आंसर होगा जगदीप धनखड़। जो जगदीप धनखड़ है वो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। मिथिला मखाना जिसे जीआई टैग मिला है कहां मिलता है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। तो याद रखिएगा ये जब भी मिलेगा, मिथिला बिहार में है तो मिथिला के का जो मखाना है बिहार में है और उसे जीआई टैग मिला हुआ है। 24वां क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में पहला राज्य है, यानी कि पहला राज्य विशेष कहने का मतलब है पहला स्थान है। फर्स्ट स्थान पे कौन है? पहला स्थान किसको मिला है? ए हरियाणा, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर होगा सी कर्नाटक। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन नीति घोषित करने वाला पहला राज्य है। क्या कह रहा है? पहला राज्य है ए गुजरात, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी तेलंगाना। तो आपका आंसर है ए गुजरात। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हर घर जिला घोषित करने वाला जिला है, यानी कि वह कौन सा जिला है जिसके घर घर में जल पहुंचा दिया गया, जिसका है हर घर जल जिला घोषित किया गया, वो जिला कौन सा है? ए बनारस, बी लखनऊ, सी बुरहानपुर, डी संभलपुर। याद रखिएगा कि बुरहानपुर पहला ऐसा जिला है जिसके घर घर में जल को पहुंचा दिया गया है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कौन सा है? ए पणजी,
बी बेंगलुरु, सी इंदौर, डी गोरखपुर। तो आपका आंसर क्या है? ए बी बेंगलोर। बेंगलोर आपका आंसर क्या है? सही है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ए मध्य प्रदेश का खंडवा, बी उत्तर प्रदेश का बनारस, सी बिहार का गया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए मध्य प्रदेश का खंडवा। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने कुल कितनी सीटें बढ़ाने की अनुशंसा की है? ए 12, बी 7, सी 9, डी 15। तो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग काफी चर्चा में रहा है। इसने टोटल 7 सीटें बढ़ाने की अनुशंसा की है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मृत्यु दर बिहार के बाद कौन सा है? यानी कि एक क्वेश्चन यही देख लीजिएगा, इसमें भी एक क्वेश्चन बनेगा। यानी कि सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य क्या है? बिहार है। ठीक, ये कह रहा है कि बिहार के बाद अर्थात कि दूसरे नंबर पर कौन है, सेकंड पोजीशन पर कौन है? तो ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। तो इसमें आपका जो प्रॉपर आंसर है डी है, महाराष्ट्र है। सर्वाधिक प्रजनन दर किस राज्य की है? ए बिहार, बी मेघालय, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। तो याद रखिएगा सर्वाधिक प्रजनन दर जो TFR होता है 2.1 से ज्यादा है वह है बिहार का। सर्वाधिक प्रजनन दर किसका है? बिहार का है। याद रखिएगा इसको हमने क्रम में ही लिख दिया है। एक बिहार है, दूसरे पे मेघालय है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है, चौथे पे झारखंड है। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी तेलंगाना। तो सी आपका बिहार उत्तर सही है। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी चुना गया है। यानी कि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी चुना गया है। ए भारत, बी म्यांमार, सी जापान, डी चीन। किसको चुना गया है? आपका आंसर होगा भारत को चुना गया है। रायसीना संवाद जो दिल्ली में हुआ, अगर आपसे पूछा गया कि रायसीना संवाद कहाँ हुआ है तो आपका आंसर क्या होगा कि दिल्ली में हुआ है। कह रहा है कि जो दिल्ली में रायसीना संवाद हुआ है उसका संस्करण क्या था, उसका क्रम क्या था? ए तीसरा था, बी 8वां था, सी 9वां था, डी 7वां था। तो जो उसका संस्करण था 7वां था, 7। रणखार कंजर्वेशन कहाँ है? इसको एग्जामिनेशन में रणखार या रणखार दोनों मिलेगा। रणखार कंजर्वेशन कहाँ है? जहां गुजराती जंगली गधे जिसे घुड़खर कहा गया, यानी गुजराती जंगली गधे को क्या कहा जाता है? घुड़खर कहा गया है, को रखा जाएगा। यानी कि इस गधे को कहाँ रखा जाएगा? तो ये कह रहा है कि रणखार जो कंजर्वेशन है वहां रखा जाएगा। तो ये कंजर्वेशन है कहाँ? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी गुजरात। याद रखिएगा राजस्थान में है। रणखार कंजर्वेशन कहाँ है? राजस्थान में है। देश का पहला समुद्री शैवाल पार्क बनेगा। ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी मणिपुर। तो याद रखिएगा ए तमिलनाडु। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक स्थापित है कहां पर? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी तेलंगाना। याद रखिएगा कर्नाटक में है। कहां पर है? पहला डिजिटल वाटर बैंक कर्नाटक में स्थापित किया गया है। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। ए सांबा का पल्ली गांव, बी कठुआ, सी गिरिडीह। इनमें से कोई नहीं। तो सांबा का पल्ली गांव है और मोदी जी ने यहीं पर उद्घाटन किया था। इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत कब रामसर संधि में शामिल हुआ? ए 1982, बी 1971, सी 1978, डी 1959। तो आपका आंसर क्या होगा? 1982। 1982 में भारत ने रामसर संधि में शामिल होने का फैसला किया, यानी कि उसमें सिग्नेचर किया। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय बढ़ा है 74%, 65%, 55%, 33%। इसमें से क्या बढ़ा है? तो आपका आंसर होगा 74%। आपको समझ में आया होगा तो आप इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।